हाल ही में आए सुपर साइक्लोन अम्फन को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग के सटीक पूर्वानुमान और अपडेट की सराहना संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व मौसम संगठन ने की है। एजेंसी द्वारा IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को लिखे पत्र में WMO के महासचिव ने कहा कि सुपर साइक्लोन की उत्पत्ति, ट्रैक, तीव्रता, लैंडफॉल बिंदु, समय और उससे जुड़े मौसम की स्थिति की सटीक भविष्यवाणी ने शुरुआती प्रतिक्रिया और कार्यों में काफी मदद की। उन्होंने IMD को भारत के पड़ोसी देशों में जीवन और संपत्ति का नुकसान रोकने में की गई सहायता के लिए भी सराहा। आपको बता दें, IMD के पूर्वानुमान और भविष्यवाणियां 13 देशों को तैयार रहने के लिए भेजे गए थे, जिनसे खासकर बांग्लादेश और सिंगापुर को उल्लेखनीय लाभ पहुंचा। साल 2019 में भी फानी चक्रवात को लेकर विश्व मौसम संगठन ने IMD को ऐसा ही सराहना संदेश भेजा था। बेंगलुरु स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने अपनी इनक्यूबेटेड कंपनी ब्रीथ एप्लाइड साइंसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत संस्थान CO2 को मेथनॉल, अन्य उपयोगी रसायनों और ईंधन में बदलने के लैब स्केल अनुसंधान पर आधारित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेगा। ये समझौता ज्ञापन इस अनुसंधान संस्थान द्वारा अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के समाधानों को उद्योग में बदलने के योगदान को भी उजागर करेगा और सरकार की नीति के अनुरूप स्वदेशी तकनीक विकसित करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में भारत रत्न प्रोफेसर NR राव, JNCASR के अध्यक्ष प्रोफेसर GU कुलकर्णी सहित संस्थान और शोध से जुड़े अन्य सहयोगी मौजूद रहे। पालमपुर स्थित CSIR के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने देश में केसर और हींग का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। केसर और हींग दुनिया के सबसे मूल्यवान मसाले हैं और भारतीय व्यंजनों में व्यापक रूप से इनका उपयोग किया जाता है। भारत में केसर की मांग 100 टन प्रति वर्ष है, लेकिन इसका औसत उत्पादन लगभग 6 से 7 टन प्रति वर्ष है। इसीलिए बड़ी मात्रा में केसर का आयात करना पड़ता है। वहीं भारत में हींग का उत्पादन नहीं होता और प्रति वर्ष लगभग 1200 टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से मंगानी पड़ती है। इसी आयात को कम करने के लिए IHBT इन फसलों को हिमाचल प्रदेश में उगाने की योजना बना रहा है। संस्थान के मुताबिक अगले 5 साल में हिमाचल की 750 एकड़ जमीन पर ये फसलें उगाई जाने लगेंगी। सफल खेती के लिए संस्थान केसर और हींग के बीज उत्पादन केंद्रों की स्थापना करेगा। साथ ही किसानों और कृषि विभाग के लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। 2020 की हाइड्रो पावर स्टेट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में 5वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश बन गया है। इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन लंदन द्वारा हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा, अमेरिका, ब्राजील और चीन के बाद भारत में 50 गीगावाट से ज्यादा की स्थापित क्षमता है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वैश्विक जल विद्युत स्थापित क्षमता 2019 में 1308 गीगावाट तक पहुंच गई, क्योंकि 50 देशों ने ग्रीनफील्ड और उन्नयन परियोजनाओं को पूरा कर लिया। इस रिपोर्ट में पूरे विश्व में स्थापित क्षमता और उत्पादन द्वारा इस क्षेत्र के कार्बन कम करने के योगदान को दर्शाने वाले नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।